सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो थोड़ा पेशेंस रखना, बिकॉज मैं नॉलेज देने में कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी हम लोग एकदम डीप में जाएंगे, बिकॉज मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आपकी जो लॉसेस वाले प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। एंड आई नो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो, कंटिन्यूसली लॉस करे जा रहे हो मार्केट में, एंड आपने जितने भी कैपिटल से शुरू किया था वो वहीं पर आकर रुक गया है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। एंड आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लॉसेस वाले पीरियड से कैसे ओवरकम करें, राइट। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, लॉसेस होते हैं मार्केट में। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। जितने भी ट्रेडर हैं, जैसे कि यूएस के स्टॉक मार्केट में वॉरेन बफेट, उन्हें भी मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ था 2008 के क्राइसिस में। एंड अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, पॉलिंजो विलीनाथ और डॉली खन्ना, ये सारे लोग स्टॉक मार्केट में सालों से है और बहुत अच्छा पैसा कमाया है इन लोगों ने। बट ऐसा नहीं है कि इन लोगों को कभी लॉस नहीं हुआ है, इन सभी को लॉस हुआ है, वो भी बड़ी क्वांटिटी में। इनफैक्ट जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में तो उस वक्त मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और गाइडेंस ना मिलने पर लॉसेस पे लॉसेस किए जा रहा था। एंड ऑल्सो उस वक्त मेरे मन में बहुत सारे सवालों के पड़ाके फूट रहे थे, पर कोई रोड मैप दिखाने वाला नहीं था। बट नाउ टुडे, आज मैं आप लोगों को गाइड करने वाला हूँ और साथ ही में इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल स्टेप बताऊंगा जिससे कि आपका लॉस रिकवर में बदल जाएगा, राइट। और इस लॉसेस से कैसे बचना है वो भी मैं बताऊंगा और साथ में आप लोगों के माइंड में ढेर सारी मोटिवेशन भी डाल दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगी ट्रेड लेने के लिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक पावरफुल टिप भी दूंगा जिससे आपकी ट्रेडिंग का सारा डर इस एक वीडियो से निकल जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो अगर आप सिर्फ ये एक वीडियो देख लेते हो तो इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे डाउट्स यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रीजन जानते हैं कि आपके लॉसेस आखिर हो क्यों रहे हैं। तो लॉसेस होने का एक रीजन हो सकता है और वो है रॉन्ग स्टॉक सिलेक्शन, मतलब आप सही स्टॉक्स पिक नहीं कर रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग में जो आपका 50% सक्सेस रेशियो है वो स्टॉक सिलेक्शन ही डिटरमाइन करता है। तो मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिया है स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर एंड दोनों मेथड काफ़ी पावरफुल है, आप उसको देख सकते हो। एंड यहाँ बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं बट उनको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी चूज करना नहीं आता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है और उस 5000 कंपनी में से किसी एक फंडामेंटल कंपनी को चूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जो अभी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में नए हैं। तो स्विंग ट्रेडर के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, तो आप ऊपर आई बटन में जाकर देख लेना, क्योंकि उस वीडियो में मैंने सारा टॉपिक कवर किया है, लाइक ईपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, आरओई, डेट टू इक्विटी रेशियो, कैश फ्लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रोमोटर होल्डिंग और मार्केट कैप क्या होता है, लाइक एवरीथिंग। तो चेकआउट जरूर कर लेना। सो गाइज, अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये लॉसेस होते क्यों हैं। तो लॉस इसलिए होता है क्योंकि हम रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं। पर जब भी आप लोगों से ये पूछोगे कि रिस्क का मतलब क्या होता है तो सब यही कहेंगे कि आप कोई खतरा ले रहे हो, आपके पैसे डूबने का डर है। और कुछ दिन पहले सेबी ने हम इंडियंस का एक सर्वे लिया था कि लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न यही आ रहा था कि नॉट श्योर अबाउट सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और जब लोगों से ये पूछा गया कि रिस्क का मतलब क्या होता है तो 32% लोगों ने कहा डेंजर और 22% लोगों ने कहा लॉस। और अगर आप गूगल भी करोगे तो इसका मतलब यही आता है कि आप किसी डेंजर में अपने आप को एक्सपोज करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक गलत मीनिंग है। रिस्क का एक्चुअल मीनिंग होता है अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेन तब होती है जब हमें नॉलेज की कमी होती है। यानी अगर आपको किसी इवेंट का आउटकम यानी कि नतीजा पता है तो फिर आप उस हिसाब से अपने एक्शन लोगे। जैसे आपको पता है कि कोई कंपनी की फंडामेंटल बहुत वीक है या फिर मार्केट क्रैश ही होने वाला है तो आप स्टॉक्स को खरीदोगे नहीं, और अगर खरीदा है तो आप उसे बेच दोगे, फिर उसमें रिस्क या लॉस का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर किसी स्टॉक्स का प्राइस गिरने ही वाला है तो आप उसे शॉर्ट सेल कर सकते हो, जिससे हम गिरते हुए स्टॉक्स से पैसा कमाते हैं। तो फिर यहाँ पर रिस्क है ही नहीं, क्योंकि आपको इस इवेंट का नतीजा पहले से पता था। आपको वो आउटकम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पता नहीं था या फिर आप पता नहीं लगा पाए, वो एक्चुअल में रिस्क होता है। और विद टाइम हमारी नॉलेज भी कंपाउंड हो जाती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली रिस्क कम हो जाता है। तो रिस्क का मतलब डेंजर या लॉस नहीं होता है, वो बस उसका एक नेगेटिव आउटकम होता है। तो इसी तरह स्टॉक ट्रेडिंग में भी हम कुछ आदतें अपने अंदर डाल सकते हैं जिससे हम ट्रेडिंग में रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका डर भी अपने आप निकल जाएगा। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट, दैट इज इनहैंस योर ट्रेडिंग नॉलेज एंड लर्न समथिंग एक्स्ट्रा न्यू। अब इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ट्रूली स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपकी जो इनिशियल स्टेप होगी वो होगी आपकी लर्निंग। आपको स्टडी पे फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट अभी भी मैं रोज़ लर्न करता हूँ, और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको एक लर्नर बनना पड़ेगा। और अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक क्वाट है, द मोर आई लर्न द मोर आई रियलाइज हाउ मच आई डोंट नो। तो जब आप लर्निंग पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रिस्क कम हो जाएगा, और जब हम अपना रिस्क कम कर लेंगे तो हमारा लॉस भी नहीं होगा। एंड अगर बिना स्टडी किए आप ट्रेडिंग में इंटर करते हो तो शायद 1-2 बार आप प्रॉफिट कर लोगे, बट एट द एंड मैक्सिमम चांसेस है कि आप लॉस ही बुक करोगे, और लॉस से बचना अल्टीमेटली एक तरह का प्रॉफिट ही होता है। दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो है कि ग्रीडी कैन ईट यू। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इंटर कर लेते हैं एंड उसका पैसा बढ़ भी जाता है, लेकिन उनका अंदर का लालच खत्म नहीं होता है। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो निकाल लूंगा,
बट वहाँ से प्राइस डाउनफॉल होने लगती है और फिर उसी प्राइस पर आकर रुक जाता है जहाँ पर आपने बाय किया था, और फिर कहते रहते हो हम तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। बट यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना एक टारगेट फिक्स कर लो और उसी टारगेट पर बेच दो। एंड आई वॉज रिमेंबर कि मैंने कभी स्टॉक्स में अपना स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, मैं अपने माइंड में स्टॉप लॉस लगाता था एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा लॉस ही होता था। बट आप ये गलती मत करना, अपना स्टॉप लॉस जरूर से लगा लेना। सो द थर्ड पॉइंट इज टेक ए ब्रेक। सो गाइस, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है, जैसे फैमिली स्ट्रेस या फिर स्टडी का स्ट्रेस है या फिर गर्लफ्रेंड से झगड़ा चल रहा है, और इस वक्त आपको ब्रेक डेफिनेटली लेना चाहिए। एंड आपको अपना प्रॉपर प्लान देखना है, शेड्यूल देखना है और स्ट्रेटेजी देखना है कि आखिर क्यों आपका कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा है। तो आपको अपना जर्नल खुद से लेना है, रिव्यू करना है कि आप गलती एग्जैक्टली कर कहाँ रहे हो, क्या आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है या फिर आपकी इमोशन पे आपका कंट्रोल नहीं है, कहीं आप रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं ले रहे हो। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल लगती है मुझे, खुद का रिव्यू करना ज़रूरी होता है, राइट। एंड आपको हर 3 मंथ में अपना ग्रोथ देखना है कि आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, कितने कितने ट्रेड्स मेरे करेक्ट हो रहे हैं, रेशियो क्या है मेरे विन होने का। एंड आपको रीज़न जानना होगा कि आपके जो लूजिंग स्ट्रिक्स चल रहे हैं महीनों से, आखिर वो हो क्यों रहा है। जब आप रीज़न जान जाओगे तो आपको आंसर खुद मिल जाएगा। अब बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो खुद का रिव्यू नहीं करते हैं, बट आपको अपना प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलना है। गाइस, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां आपकी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। यहाँ आपको खुद को हराना होता है। आज जो भी हो आप ट्राई करो कि आप कल उससे बेटर बने, राइट। तो जब आप थोड़ा ब्रेक लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप थोड़ा दिन तक इमोशनली काम हो जाएंगे एंड आपके माइंड से प्रेशर हट जाएगा। जो भी चीज़ का प्रेशर ले करो, रिलैक्स होने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप कहीं ट्रैवलिंग करके आ जाओ या फिर दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। ये चीज़ आपके साइकोलॉजी को हिट करेगी और आप ऑब्जर्व करोगे कि दूसरे ट्रेडर कैसे ट्रीट करते हैं अपने ट्रेड को। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये कि जब आपके लॉसेस वाले पीरियड चल रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, आपके कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और जब मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलता है एंट्री लेने का तो हिम्मत नहीं होता है ट्रेड लेने का कि कहीं आज भी मेरा लॉस ना हो जाए। तो अपने बिलीफ सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी होता है और ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है कई बार एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडर के साथ भी ऐसा ही होता है। और जब आप रिलैक्स होने के बाद ट्रेड लो तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड लो, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो जिससे आपका लॉस बहुत मिनिमम होगा। छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करो, इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। छोटे कैपिटल से काम करोगे तो अल्टीमेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि आप कुछ अचीव किए हो और इन शॉर्ट आपका डोपामिन रिलीज होगा जिससे कि ये सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी पावरफुल है। और एक पुरानी कहावत भी है, एनीथिंग यू कैन अचीव इफ़ योर बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। सो गाइस, जब आप दोबारा कम बैक करो ट्रेडिंग में तो आप अपना एक सिस्टम बनाओ कि इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा चाहे कुछ भी हो जाए। यानी अपने स्टॉप लॉस पे अड़े रहो, कंसिस्टेंट रहो अपने प्लान और रूटीन को लेकर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ग्रीडी मत बनो। छोटा प्रॉफिट हो रहा है तो ट्राई करो कि उसे लेकर एग्जिट कर जाओ। अपने ट्रेड को होल्ड तब करना जब आप 100% कन्फर्म हो कि ये मेरे ट्रेड ऊपर ही जाएगा। कई बार क्या होता है कि हम फियर के कारण अपना स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही एग्जिट कर देते हैं और कई बार स्टॉप लॉस को हटा ही देते हैं ये उम्मीद से कि आज हमारा प्रॉफिट होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप अपने स्टॉप लॉस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखो एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इज कि मार्केट में सबको लॉस होता है, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कोई ऐसे ट्रेडर नहीं है जिसने लॉसेस वाले पीरियड ना देखे हो। तो ये 3 चीज़ें जो मैंने बताया आपको उसको फॉलो करो जिससे आप लूजिंग स्ट्रिक से बाहर निकल सको। दैट इज़ आपको डिसिप्लिन रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, आपको अपना डे प्लान करना है, ग्रीडी नहीं बनना है, थोड़ा रिलैक्स होना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुद के मिस्टेक्स को देखना है कि मैं गलती कहाँ कहाँ कर रहा हूँ और उस गलती को दोबारा नहीं रिपीट करना है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन मेथड काफ़ी वीक है तो उसके लिए आप लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो और अगर वीडियो पसंद आया है तो राइट वाले पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। होप यू गाइज आपको ये सिंपल पॉइंट काफ़ी पावरफुल लगी होगी। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए प्रॉफिटेबल डे।